वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पार्वती जी को एक दिन अपने घर की रखवाली करवानी थी, इसलिए वो मिट्टी से एक स्वरूप बनाए अपनी शक्तियों से और उसमें जान डाल दी। उस स्वरूप को देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उसे गले लगा ली। तुम कितने सुंदर दिख रहे हो बालक। वो नन्हा बालक माता को देखकर प्रसन्न होता है। हे बालक, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम आज से गणेशा नाम से जाने जाओगे। माता के इन वाक्यों को सुनकर गणेशा माता की आशीर्वाद लेता है। माते, आप बताइए मुझे क्या करना है? गणेश, मुझे स्नान करने जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रवेश द्वार के बाहर रखवाली करो और कोई भी व्यक्ति अंदर आए ना, उसका ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा माते। गणेश आज्ञा का पालन करता हुआ प्रवेश द्वार के बाहर रखवाली करता है और पार्वती जी स्नान गृह की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद देवों के देव महादेव वहां आते हैं। वो इस नन्हे बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे बालक, कौन हो तुम? मैं पार्वती माता का पुत्र हूँ। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि माता को कोई भी परेशानी हो। तुम यहाँ से चले जाओ नन्हे बालक, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है आप? उसका कोई महत्व नहीं। मेरी माता की आज्ञा मेरे लिए ज्यादा महत्व है। उन्होंने किसी को भी भीतर जाने से मना किया है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मैं अपनी माता के गृह का रक्षा करूँगा, भले मुझे अपनी जान देनी पड़े। मैं पार्वती का स्वामी हूँ, मुझे रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हाँ प्रभु, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दे सकता। फेंक दो इस बालक को। दो अंगरक्षक आते हैं और गणेश को पकड़ लेते हैं। शिव जी अपना त्रिशूल लेकर गणेश की ओर फेंक देते हैं और गणेश जी नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय बाद पार्वती जी आते हैं और गणेश जी को नीचे देखकर वो चकित हो जाती है। क्या हो गया मेरे गणेश को? मैं ये कैसे सहन कर सकती हूँ? ये आपने क्या कर दिया देव? सब चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। बस मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। पार्वती जी को इस हालत में देखकर शंकर जी सोचने लग जाते हैं। पार्वती, तुम उदास मत हो, ये मेरी गलती है। मुझे गणेश ने अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया था। मैंने ही गणेश को आदेश दिया था, वो मेरा आदेश का पालन कर रहा था और आपने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया स्वामी। मुझे मेरा गणेश चाहिए। शंकर जी सोचते हैं पार्वती जी काफी उदास है और अब कुछ करना ही होगा। देवी, शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। शिव जी पार्वती जी को आश्वासन देते हैं और अपने अंगरक्षक को बुलाते हैं। जाओ और ढूंढो, कोई भी उत्तर दिशा की तरफ मुड़ के सो रहा हो, उनका सर काटकर यहाँ लाओ। अंगरक्षक शिव जी के आज्ञा के अनुसार जाते हैं और वापस एक हाथी का शीश लेकर आते हैं और गणेश जी के गर्दन के ऊपर रख देते हैं।
शिव जी उनको अपनी शक्तियों से जीवित करते हैं। गणेश की आंखें खुलती है और ऐसा महसूस करता है मानो वो अभी नींद से जगे हो। अब उनका शीश हाथी का हो गया है। पार्वती जी गणेश जी को आशीर्वाद देती है और गणेश जी को देखकर वो प्रसन्न होती है। पर स्वामी, मेरा गणेश कुछ अलग नहीं लग रहा। जी हाँ देवी, अब ये गणेश का नया रूप है। गणेश का इस नए रूप का महत्व भी है। उनके ये गज के शीश बुद्धिमानी और वफादारी को संबोधित करते हैं। उनके दांत सारी विघ्नों को हराना संबोधित करते हैं। उनके बड़े कान सब लोगों की समस्या सुनने के लिए है। उनके बड़े पेट समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि की सूचक है। अभी तो आप खुश होना देवी, आज से तुम हमारे सबसे बड़े पुत्र हो। तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भी पुत्र हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। पर पार्वती जी चाहती है कि उनके पुत्र को और भी महत्व मिले। वो चाहती थी कोई भी शुभ काम से पहले गणेश की ही पहले नाम लिया जाए। इस तरह गणेश जी को विघ्नहर्ता नाम भी दिया गया था। कोई भी शुभ काम से पहले गणेश की ही पहली पूजा होगी। आज से तुम्हें मैं गणपति नाम देता हूँ। So children, now you know why Lord Ganesha is worshipped first, and now you also know like how Lord Ganesha got the head of a elephant, right? So Anvi, you did a very good job as Parvati. Harit, you also did a wonderful acting as Shiva. And Daksh, you did a very good job playing the role of Kartikeya. And yes, Parikshit, you also did a very good job playing the role of Ganesha. And Aryan, you did a very good job. You played the role of Narad. And our small rat, Vivek, and the beautiful peacock. You, Princey, you all did a very good job. So very big clap for everyone.